मान करना, अपने ऊपर घमंड करना। ना तो धन है, ना तो वैभव है, ना तो घर है, ना ही ज्ञान है, ना ही कुछ भी नहीं है भीतर, लेकिन फिर भी सबको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम कितने नॉलेजेबल हैं, हम कितने ज्यादा विद्वान हैं। वेद वेदांतों का अध्ययन कभी किया नहीं, लेकिन फिर भी सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करना कि हम बहुत विद्वान हैं, हमें बहुत नॉलेज है। वृंदावन कभी गए नहीं, लेकिन वृंदावन के भावों को इस प्रकार से सबके सामने प्रस्तुत करना कि देखो हम तो वृंदावन के रग रग से वाकिफ हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं दर्प। कुछ ना होते हुए भी उस अनुपस्थित वस्तु का घमंड ही दर्प कहलाता है। एक बात कहते हैं, तन पे ना लत्ता चल दिए कलकत्ता, वही बात है। कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात के अभिमान में, गुरूर में रहते हैं लोग। और इसको हमारे ब्रज की भाषा में कहें तो ऐसे बोलते हैं, भाई बहुत फेंके भैया, कितनी लंबी चौड़ी फेंक रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस फेंके जा रहा है। तो अब दर्प, ये भी भगवान कहते हैं ये दूसरा दूषित गुण है, ये दूसरी बुरी आदत है, दर्प। और तीसरा अभिमान। अभिमान क्या है? देखो, घमंड में और अभिमान में अंतर है। घमंड जो होता है वो कुछ ना होते हुए उसके प्रति गुरूर करना, वो घमंड है। लेकिन अभिमान क्या है? सब कुछ होते हुए जो वस्तु पास है उसके ऊपर घमंड करना, उसके ऊपर अभिमान करना। मेरा ऐसा बंगला, मेरी ऐसी गाड़ी, मेरी ऐसी बुद्धि, मैं जो बोलता हूँ उसका प्रभाव ऐसा होता है, मैं जो करता हूँ उसका प्रभाव ऐसा होता है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने चाहने वाले लोग हैं। इसको कहते हैं अभिमान। ये भी अच्छा नहीं। जो दिया है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। बहुत सुंदर शब्दावली, मैंने गाया भी है इस विषय को, इस भजन को। तो अभिमान, तो पहला था दंभ, दूसरा था दर्प, घमंड, और तीसरा था अभिमान। और चौथी, और मेरे ख्याल से आज के विषय की सबसे खतरनाक वस्तु, इसका नाम है क्रोध। क्रोध के भी दो रूप होते हैं। दो रूप कैसे होते हैं? एक तो होता है किसी के हित के लिए किया गया क्रोध, और एक होता है किसी के अनिष्ट के लिए किया गया क्रोध। मैं थोड़ा सा इस विषय पर कहूं, किसी के